हिंदू या सनातन धर्म ही एकमात्र श्रेष्ठ वैज्ञानिक धर्म है, ऐसा नहीं है। संसार में सनातन विचारधारा के साथ साथ या उससे पहले अथवा बाद में अनेकों ऐसी धार्मिक मान्यताएं रही है जो विज्ञान से सीधी सीधी जुड़ी थी। उदाहरण के लिए मिस्र, मैक्सिको जैसे देशों में ऐसी मानव जाति फैली हुई थी जो सीधे सीधे विज्ञान के नियमों का पालन कर रही थी। लेकिन यहाँ प्रश्न केवल हिंदू धर्म से जुड़ा है, तो मैं अन्य सभ्यता को छोड़ देती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनीता सिंह है और आपका स्वागत है सरल हिस्ट्री चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को समझने के लिए आखिर तक जरूर देखें और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। देखिए दोस्तों, हिंदू धर्म के वैज्ञानिक होने के पक्ष में सबसे बड़ा आधार जो खड़ा है वो है तर्क और वितर्क करने की क्षमता। अगर इस समय मौजूद अन्य धर्मों की बात करें तो उनमें मुख्यतः अपनी पवित्र धार्मिक पुस्तकों का पालन किया जाता है। दो पुस्तकों में सामान्यतः कोई विरोधाभास नहीं होता, लेकिन हिंदू धर्मशास्त्रों पर किसी को भी टीका करने की खुली छूट देता है। आपने देखा होगा, गीता के भी हजारों संस्करण उपलब्ध है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि कोई भी ज्ञानवान मनुष्य इसमें जरूरत पड़े तो संशोधन कर सकता है। इतनी लचीली व्यवस्था अन्य धर्मों में नहीं दिखाई देती। विश्व का एकमात्र ऐसा धर्म जो ये मानता है कि उसके सभी भगवान एक समय पर साधारण मनुष्य थे और ज्ञान प्राप्त कर भगवान हो गए। ये धर्म हमें बताता है कि अगर एक मनुष्य भी उन सभी गुणों को पा जाए तो भगवान बना जा सकता है। इस संबंध में मैं साक्ष्य के रूप में गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद करूंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने वो ज्ञान प्राप्त कर लिया है और चूंकि मैं जान चुका हूँ कि ये समस्त संसार किन नियमों पर कार्य कर रहा है और उस परम तत्व ईश्वर का मुझे ज्ञान हो चुका है, इसलिए मैं स्वयं ईश्वर हो गया हूँ। अर्जुन, ये जान लो, अगर तुम ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर लेते हो तो तुम स्वयं ईश्वर हो जाते हो। फिर तुम में और उस परम शक्ति में कोई भेद नहीं रहता। हिंदू धर्म में सदैव ज्ञान प्राप्त कर ही मोक्ष की बात कही गई है। जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आप स्वयं मोक्ष जैसे शब्दों के अर्थ समझने लगते हो। इतनी सरलता से इतने जटिल शब्दों का वर्णन और कहीं नहीं मिलता। लेकिन ये सब बातें दर्शन से संबंधित है और आप कह सकते हैं कि मुझे दर्शन और विज्ञान में समानता नहीं पता, मुझे केवल विज्ञान से जुड़े तथ्य बताइए। तो आगे की वीडियो आपके लिए है। हिंदू धर्म में विज्ञान की लगभग सभी शाखाओं से जुड़े लेख मौजूद है, जिन्हें शास्त्र कहा जाता है। क्वांटम भौतिकी से लेकर खगोल भौतिकी तक, उदाहरण के लिए अब तक की इंजीनियरिंग की सबसे जटिल शाखा एरोनॉटिक्स से जुड़ा काफी उन्नत ज्ञान विमानिका शास्त्र में मौजूद है और वैज्ञानिक प्रयोग में इस शास्त्र में बनाए गए मंडलों को सही पाया गया है। दूसरा शास्त्र है मयमतम, जिसमें भवन निर्माण की इतनी उन्नत तकनीक बताई गई है जो आज भी उपलब्ध नहीं है। इस शास्त्र में बताया गया है कि प्राचीन भारत में लोग पत्थरों को जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के आयुर्वेदिक गारे का उपयोग किया करते थे, जिसकी आयु हजारों वर्ष थी। ये आधुनिक कंक्रीट की आयु से काफी अधिक है। सिरपुर भारत का सुरंग टीला मंदिर इसका एक विशेष उदाहरण है। 11वीं सदी के जबरदस्त भूकंप को भी ये मंदिर सहन कर गया था। इसमें इस तरह के भूकंप रोधी तरीके अपनाए गए कि ये बड़े भूकंप भी झेल सके। जाहिर है दोस्तों, उन्होंने ये तकनीक तभी इजाद की होगी जब वे जानते होंगे कि भूकंप कैसे और क्यों आता है। इस तकनीक को उन्होंने एक ही दिन में नहीं बना लिया होगा, बल्कि भूकंप का काफी बारीकी से विश्लेषण किया होगा। ये साफ सबूत है भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिक होने का। आप ही बताइए कि क्या कोई भी तकनीक बिना किसी वैज्ञानिक प्रयोग के संभव है? जून 2011 में पाकिस्तान के पूर्वी इलाके से एक खोपड़ी खोजी गई, जिसके ऊपर विश्व की सबसे पुरानी मस्तिष्क शस्त्रक्रिया यानी ब्रेन सर्जरी की गई थी। ये 4300 वर्ष पुरानी थी। सुश्रुत संहिता में इस प्रकार की सर्जरी का सीधा उल्लेख है। इस पुस्तक में खनिज तत्व से बनने वाली 64 दवा और जानवरों से बनने वाली 57 दवा का उल्लेख है। अब आप बताइए, आधुनिक समय में पहली सफल ब्रेन सर्जरी कब की गई थी? हाल ही में संपन्न भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भारत के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने विमानिका शास्त्र की चर्चा की और इस पर अनुसंधान करने को कहा। शिवकर बापूजी तलपड़े ने इस विज्ञान का उपयोग कर मारुत सखा बनाया था, जो उड़ सकता था। शायद आप जानते हो और मुझसे कहे कि ये मात्र एक कोरी कल्पना है, तो ये अगला वैज्ञानिक तथ्य आपके लिए है।
2017 में काव्य बडाड़ी नाम की एक विमान रचनाकार यानी एयरक्राफ्ट डिजाइनर ने मारुतसखा की नकल तैयार कर एक 3D मॉडल बनाया था। वैज्ञानिक परीक्षण में ये विमान उड़ने लायक पाया गया। तलपड़े ने यह विमान उन हजारों साल पुराने लेखों के आधार पर बनाया था जो हिंदू धर्म में उपलब्ध है। क्या ये हमारे धर्म के वैज्ञानिक होने का प्रमाण नहीं है? हिंदुओं का सबसे वैज्ञानिक ग्रंथ विष्णु पुराण है, जिसमें ध्रुव की अंतरिक्ष यात्रा से लेकर सापेक्षता के सिद्धांत तक का उल्लेख किया गया है। मुजगन नाम के राजा की कथा में टाइम डायलेशन का सीधा वर्णन है और ये ग्रंथ हजारों साल पहले लिखे गए थे, तो निश्चित ही या तो उन लोगों ने ये सब होते देखा था या फिर वे कम से कम इस विषय के बारे में तो जानते ही थे। इस ग्रंथ की सहायता से ही IJEIT ने सितंबर 2014 में अपने वॉल्यूम 4 इश्यू 3 में वैदिक आयन इंजन पर एक लेख इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी प्रकाशित किया था। क्या आप इन तथ्यों को नकार सकते हैं? इस लेख को तैयार करने में सामरगण सूत्रधारा नामक ग्रंथ की सहायता भी ली गई थी। नासा अपने डॉन नामक अंतरिक्ष यान में इस प्रकार के इंजन का प्रयोग कर चुका है। रॉबर्ट ओपनहाइमर का भगवत गीता प्रेम सर्वविदित है। वीडियो पहले ही लंबा हो चुका है, इसलिए और बिंदु नहीं जोड़ रही हूँ, लेकिन याद रखिए, अगर हम अपने धर्म ग्रंथों में वैज्ञानिक पक्ष नहीं खोज पाते तो यह हमारी कमी है, उन शास्त्रों की नहीं। हमें विश्व में इस बारे में जागृति लानी होगी। जरा सोचिए कि जितने ग्रंथों का उल्लेख मैंने किया उनमें से कितनों का नाम आपने पहली बार सुना है। जो स्थिति आपकी है वही अन्य की होगी। तो कृपया इस वीडियो को शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।